और चलो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए श्रीनगर से रुक करेंगे। हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारियों के लिए अजहर के पास चलते हैं। अजहर, बात करें तो बड़ा यह हादसा बताया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? पे ये एक दुखद खबर जो है वो सामने आ रही है। बेसिकली ये जो जवान थे ये ट्रक में लदे हुए थे, तकरीबन 20 के करीब ये जवान थे। ये अपने पोस्ट की तरफ रवाना हो रहे थे और रूटीनली जब ये वहां से गुजर गए, काफी हाइट पे जब ये ट्रक चढ़ा तो उसके बाद में ये ड्राइवर के संतुलन से बाहर होके नीचे गहरी खाई में गिर गिरा और गिर गिर गया। और जिसके बाद में हालांकि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना के द्वारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला लिया गया, लेकिन इसमें तकरीबन 20 जवान जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से तकरीबन 10 जवान जो है वो शहीद हो गए और 10 जवान को हालांकि वहां पे नजदीकी हॉस्टल पहुंचाया गया, जिसके बाद में उनको एयरलिफ्ट करके फिर उधमपुर पहुंचाया गया। 10 जो जवान है हालांकि उनकी भी हालत जो है काफी तशवीशनाक बताई जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब से एलजी मनोज सिन्हा और प्रशासन की ओर से पहले ही बताया गया कि उनको उनके लिए जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो चलाया जाए। पूरे इलाके में बिल्कुल अजहर, वापस लौटेंगे। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है। ऐसे में आपको बताते चले, जम्मू कश्मीर में ये बड़ा हादसा हुआ है। बता दें ग्राफिक्स के जरिए कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ये भीषण हादसा हुआ है। ऐसे में सेना और चलिए एक बार फिर से तमाम जानकारियों के लिए अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, क्या कुछ आप अपडेट दे रहे थे, अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस तरीके से मैं पहले ही तस्करा कर रहा था, ये जवान जो है ये जो है बुदरबा जा रहे थे, जहां पे एक पोस्ट है, काफी हाइट पे ये पोस्ट है, जिसमें एक ट्रक में तकरीबन 20 जवान जो सवार थे और ये अचानक जो है ड्राइवर के संतुलन से बाहर हो गया। तकरीबन 400 गहरी जो खाई है वहां पे जा गिरी और जिसके नतीजे में ये 20 जवान जो इसमें सवार थे वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और इसके बाद में जो 10 जवान है वो वीर गति को यहाँ पे प्राप्त होते हैं, लेकिन 10 अन्य जो जवान हैं उनको गंभीर रूप है नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन उसके बाद में तुरंत जो है रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, सेना के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया और इन 10 जवानों को वहां से एयरलिफ्ट करके जो है जो उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और इनका इलाज मुआवजा जो है यहाँ पे चल रहा है। दूसरी जानब जो एलजी मनोज सिन्हा के दौरा भी यहाँ पे ट्वीट करके गहरे रंज का यहाँ पे इजहार भी किया और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस हवाले से गहरे रंज का इजहार किया गया और कहीं ना कहीं पूरे हालात पे नजर बनाए हुए हैं। दूसरी जानिब से जो भाजपा के जो प्रवक्ता है जितेंद्र जी, जो एमओएस है, उन्होंने भी फोन पे बताया, उन्होंने भी कांटेक्ट है वो हॉस्टल में और लगातार जो भी सुविधाएं हैं हेल्थ रिलेटेड वो लगातार पहुंचाई जा रही है। फिलहाल इस इलाके में काफी जो गम का माहौल है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कल से ही लगातार बात कर रहे थे कि किस तरीके से सेना या सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से जो है देश की सुरक्षा में लगे हैं, हम दृश्यों में भी यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कितनी गहरी खाई है और यहाँ पे जो रोड है वो ना के बराबर है, जहां से ये जो हमारी जो सेना थी वो यहाँ से गुजर रही थी और उसके बाद में ये हादसा सामने आया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से रंज है क्योंकि ये जवान जो 10 जवान है इनके प्रति जो रंज है और इनके जो अभी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन दूसरी जान से प्रशासन या पर्टिकुलरली जो सेना के आला अफसरान है वो भी नजर पे हालात पे नजर बनाए हुए हैं और जो अभी घायल जवान है उनके इलाज मुआवजा के लिए भी डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगी हुई है और पहले ही प्रशासन ने घोषणा की है कि जो है आला से आला इसमें जो डॉक्टर्स की टीम है उनकी खिदमत यहाँ पे हासिल की जा रही है ताकि अन्य जो 10 जवान जो घायल है उनको यहाँ पे आराम से जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद में पूरे देश भर में एक रंजो गम का माहौल भी अभी पूरी तरीके से छाया हुआ है। एक तरफ से जो है गणतंत्र दिवस, जिस तरीके से हम कल से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि गणतंत्र दिवस के मौके पे किस तरीके से जवान जो है अपनी मुस्तैदी का इजहार कर रहे हैं, न कि गणतंत्र दिवस बल्कि जो बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं, होली होती है, त्योहार होली का त्योहार होता है,
है, ईद का समा होता है, तो यही जवान जो है यही बॉर्डर क्षेत्र में, यही उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां पे जो जिंदगी जो ना के बराबर होती है और देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन आज जो ये 10 जवान शहीद हुए हैं, वाकई तौर पे इनके जानिब जो है दिल से नमन है, और जो अन्य 10 जवान हैं उनकी हालत जो इलाज मुआवजा है वो लगातार अभी तक जारी है। जी बिल्कुल अजहर, ऐसे में अगर बात करें तो जैसे ही हादसे की खबर सामने आई थी, प्रशासन की ओर से राहत बचाव कार्य घटनास्थल पर जो है वो शुरू कर दिया गया था। अगर राहत बचाव कार्य के अपडेट की हम बात करें, किस तरीके से फिलहाल जारी है? क्या कुछ कारण पता चल पाया है कि क्या कुछ वो कारण रहा जिससे अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है, जो ट्रक था जिसमें 21 जवान सवार थे, वो खाई में जा गिरे? किसी तरीके का कोई नया अपडेट? देखिए, फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे पहले ये लक्ष्य रहता है, जो फंसे हुए व्यक्ति होते हैं उनको बाहर निकालने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। जिस तरीके से जब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जो 20 जवान जो पहले घायल थे उनको पहले वहां से निकाला गया और उनको पहले जो इलाज मुआवजा के लिए वहां से बाहर निकाला गया। तो उसके बाद में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी कि किस प्रकार से ये विषय रहेगा, इन्वेस्टिगेशन का एक विषय रहेगा कि किस प्रकार से इस ट्रक को हादसा पेश आया है। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन की ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन है कि वहां से जितने भी जख्मी थे उनको वहां से बाहर निकाला गया और इलाज मुआवजा के लिए भी वहां से पहुंचाया गया। फिलहाल इस पे भी पूरी तरीके से कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की ओर से, जिस तरीके से एलजी ने भी ट्वीट करके बताया एक्स पे, और अन्य जितने भी प्रशासन के लोग हैं उन्होंने भी ट्वीट करके ये पूरी तरीके से इस घटना स्थल पे सारे प्रशासन जो है वो नजर गड़ाए रखे हुए हैं और पूरी तरीके से, और लग रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से पूरी तरीके से इस पे निष्पक्ष जो जांच भी होगी कि किस प्रकार से ये हादसा भी पेश आया। लेकिन फिलहाल जो इसमें जो 10 अन्य जो जवान थे जो घायल थे उनको फिलहाल उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है और इनका इलाज यहाँ पे चलाया जा रहा है। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि इनकी हालत अभी बेहतर बताई भी जा रही है। जी।